हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स पर विचार हम क्यों व्यक्त करने जा रहे हैं, या ये कह लीजिएगा आज मन करता है कि हम इकोनॉमिक्स पर अपने विचारों को व्यक्त करें, या अपना ज्ञान हम आपके साथ में साझा करें, या ये कह लो जो हमें जो हमारे नॉलेज में है या जो हम जानते हैं उसे हम आपके साथ साझा करें। क्यों साझा करें? क्योंकि इस आर्थिक दुनिया में इकोनॉमिक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बल्कि ये कहिएगा कि जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि यदि अर्थ की, धन की व्याख्या करने वाला कोई शास्त्र है तो वह इकोनॉमिक्स है। अब जो पढ़ा तो ये गया है कि कई सारे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इकोनॉमिक्स के संबंध में अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। बहुत सारी पुस्तकें इकोनॉमिक्स पर लिखी गई हैं, चाणक्य से लेकर के मार्शल, पीगो, रॉबिन्सन, इन सब तमाम सारे अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपने विचारों को व्यक्त किया है। आज भी अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने विचार प्रकट किए, लेकिन जब इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया हमने तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि आई। चाहे ये कह लीजिएगा कि जो कुछ पढ़ने को मिला वह अपर्याप्त था, अर्थात कहीं न कहीं लगा कि इसमें खालीपन है, इसमें कहीं न कहीं लगा गैप है, और उस गैप को भरना चाहिए। या जो कुछ भी हमको लगा कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो अपने आप में अधूरा है, फुटकर है, या कुछ यहाँ का तो कुछ वहाँ का, और कुछ न जाने कहाँ कहाँ का एक समूह बना दिया गया, और वो समूह पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता था, और समझने के लिए इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि केवल पास होना था। ठीक है, पढ़ते रहे, लेकिन सवाल इस बात का उठा कि जब इकोनॉमिक्स को कैरियर बनाने के बारे में सोचने लगे कि इकोनॉमिक्स कैरियर बनना चाहिए, इकोनॉमिक्स में कैरियर बनाना चाहिए, इकोनॉमिक्स में लाइफ बनानी चाहिए, या इकोनॉमिक्स से लाइफ बनानी चाहिए। तो सोचने के लिए विवश हो गए कि आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या। कोई धन का विज्ञान कहता है, कोई मानव कल्याण का शास्त्र कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो फिर क्यों ना हमारे अपने खुद के भी विचार होने चाहिए इकोनॉमिक्स पर। जब हमको इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है, जब इकोनॉमिक्स से लाइफ बनानी है, तब एक सपना उठा कि ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं।
ये सपना था, अर्थात ये सपना अभी यथार्थ से काफी दूर था, यथार्थ से काफी दूर था, जिसके लिए कई क्लासों को अभी पार करना था। लेकिन सपना था, सजने को सज गया। खैर कोई बात नहीं। लेकिन जब इस पर गंभीरता से हम इसका अध्ययन करने के बारे में सोचा, तो सवाल उठा ये कि आखिरकार इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है। यह जो मटेरियल मिल रहा है, यह जो मटेरियल मिल रहा है, कि आखिरकार उसका औचित्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी आज के संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है। महत्व क्या है, कौन सी चीज आज इसमें प्रासंगिक है और कौन सी चीज पुरानी हो चुकी है, आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है, उपयोगिता लेस हो चुकी है। तो देखने में आया कि काफी कुछ गड़बड़ है, काफी कुछ गड़बड़ है, काफी कुछ की पूर्ति होनी आवश्यक है। तो ये भी सवाल उठा कि आखिरकार ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम न जानते हूं, अभी हमारा अध्ययन काफी धीमा है, या काफी कम है, काफी स्लो है। खैर, प्रयास करने के बावजूद भी अध्ययन की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके जहां तक जाना चाहिए था। जहां तक जाना चाहिए था, तो सवाल इस बात का उठा कि आखिरकार फिर ऑप्शन क्या है, फिर रिसर्च या रिसर्च एकमात्र ऑप्शन बचता है कि हम इकोनॉमिक्स पर रिसर्च करें, अध्ययन करें और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करें, अपने तरीके से इसको समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, अध्ययन करने का प्रयास करें, विवेचन, मनन और चिंतन करने का प्रयास करें। परिणाम, कुछ फेलियर्स आए जिनके कारण सपना तो टूट गया, सपना तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यह एक रुचि शौक में बदल गया। और शौक तो उसे कहते हैं जो पूरा किया जाता है, उसका भले कोई औचित्य न हो, सिर्फ केवल आत्मसंतुष्टि के लिए होता है। खैर, लेकिन इतना जरूर एक विश्वास था कि इसे धन को समझना है, यदि धन चाहिए तो इकोनॉमिक्स का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि यह धन का विज्ञान तो है ही, ये धन के बारे में तो बताता है ही, ये धन की तो व्याख्या करता ही है, क्योंकि अन्य कोई शास्त्र इतना अधिक धन की व्याख्या नहीं करते हैं जितना कि इकोनॉमिक्स करता है, इसलिए धन के लिए तो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको शौक के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद में फिर जब ये इस इकोनॉमिक्स से जब करियर बनाने की नौबत आई, इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कंपनी खोलने का प्रयत्न किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है, कुछ स्टेप हुए आगे, कुछ नहीं चल पाए, वो बात अलग। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि इकोनॉमिक्स एक आर्थिक सोच को डेवलप करता है, इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक माइंडसेट को डेवलप करता है, इकोनॉमिक्स एक वैल्यूएबल लाइफ को जीने की सोच विकसित करता है और देता है। इसलिए
इसलिए इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक महत्व को किसी भी कीमत पर जरा सा भी नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है। इसलिए इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, भले ही कुछ जान पाए हों या ना जान पाए हों, पर इतना जरूर जान गए कि आर्थिक विकास ये इकोनॉमिक्स की बदौलत जान पाए कि आर्थिक विकास आर्थिक साधनों या संसाधनों का मोहताज नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि नेचुरल साधन, नेचुरल जो प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, वो आर्थिक साधन और संसाधनों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स को जब और आगे अध्ययन किया गया तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रिंसिपल। फिर इकोनॉमिक थ्योरी भी सामने आई, फिर इकोनॉमिक थ्योरी भी सामने आई, अर्थात इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें इंडियन ग्रोथ और या इंटरनेशनल ग्रोथ या फिर इसके फिर अदर्स खंड डेवलप होते चले गए। अदर्स खंड डेवलप होते चले गए, अर्थात एक तरफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल अर्थात अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र की थ्योरी और इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास का शास्त्र, ये तीन चीजें आई। तीन चीजों का यथासंभव अध्ययन करने का प्रयास किया गया, अध्ययन करने का प्रयास किया गया। अब ये तो सब चीजें, उसके बाद में एक और शब्द आया जिसको इकोनॉमिस्ट कहा जाता था, अर्थशास्त्री कहा जाता था। जब अर्थशास्त्री के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया गया तो ये जानकारी सामने आई कि अर्थशास्त्री तो राष्ट्रीय लेवल पर होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्री देश से संबंधित होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्री जो अर्थ की व्याख्या करते हैं, धन की व्याख्या करते हैं, अर्थात धन के संबंध में, बल्कि ये कहिएगा कि सरकार से रिलेटेड या इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं। खैर कोई बात नहीं, जब पेस्ट्री का सपना अधूरा रह गया तो अर्थशास्त्री बनने का भी सपना अधूरा रह गया। लेकिन जो मोटिवेशन है वो कहता है हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए। जो मोटिवेशन, नैतिकता ये कहती है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। कहने का अर्थ यह कि इकोनॉमिक रिसर्च शौक के तौर पर ही सही चलता है। जब वो करियर नहीं बन पाया तो आखिरकार जो जितनी भी एजुकेशन थी उसके आधार पर बिजनेस तो कोई सफल नहीं हुआ। चलो ठीक, जॉब ही सही, जॉब ही करते हैं, लेकिन वो शौक चलता रहा अपने आप में, अर्थात जो टाइम बचता था उसको अपने शौक में पूरा करते थे, भले ही वो राइटिंग से ही, भले ही वो लेखन से ही, भले ही वो व्यक्तिगत रिसर्च से ही। इसी संदर्भ में स्वतंत्र औद्योगिक व्यापारिक एवं आर्थिक अनुसंधान परिषद की भी स्थापना की पहल की गई, लेकिन कुछ स्टेप जाने के बाद में ये भी फ्लॉप हो गई। इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपकी सोच, आपके एक्शन, आपके विचारों का
लेवल यदि ऊंचा है, यदि ऊंचा है और यदि लोकल का लेवल यदि डाउन है तो आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी क्वालिटी गलत। कहने का अर्थ यह कि जैसे मान लिया कि यदि किसी समाज में कि किसी वस्तु 10 रुपये वाली वस्तु को खरीदने की वहाँ पर इनकम है और यदि आप वहाँ पर 500 रुपये वाली वस्तु को बेचने का प्रयास करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी वस्तु उपयोगी नहीं है। आपकी वस्तु उपयोगी है, अच्छी है, लेकिन महंगी है जो उन लोगों की परचेजिंग पावर से परे की चीज़ है। उसी तरीके से ये भी होता है कि कभी कभी जो ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है, जिस चीज़ की उपयोगिता हमारी समझ में नहीं आती है, हम उससे किनारा कर लेते हैं। परिणाम यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। उसके बाद में समय गुजरता गया, तलब नशांत हुई। उसके बाद में फिर जब जॉब भी छूट गई, परिस्थितियाँ आई, ठीक है, कोरोना काल आया, कोरोना काल में प्राइवेट जॉब तमाम सारे छूट गए, वो भी छूट गया, कोई बात नहीं। सोचा गया अब अर्थात बिजनेस तो ट्राई कर चुके थे। फिर सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इकोनॉमिक्स का एक्टिव पक्ष बिजनेस है। इकोनॉमिक्स का एक्टिव पक्ष बिजनेस है, ये यथार्थवादी पक्ष बिजनेस है। अर्थात इकोनॉमिक्स में बड़ी मात्रा में बिजनेस से रिलेटेड पहलुओं की व्याख्या की गई है। अर्थात आर्थिक विकास का शास्त्र इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करने वाला शास्त्र इकोनॉमिक्स है। और वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट न केवल नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि वहाँ का नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ की रिसोर्सेस पर निर्भर करता है। अर्थात नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमी पर डिपेंड करती है और इकोनॉमी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इंडस्ट्री विभिन्न फर्म, दुकान, कंपनी पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें लेबर, पूंजी, अदर्स चीज़ों पर डिपेंड करता है और इन सारी चीज़ों की व्याख्या इकोनॉमिक्स करता है। तो इसलिए यदि ये कहा जाए कि ये महसूस किया गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्टिव पक्ष है, यथार्थवादी पक्ष है। इकोनॉमिक्स जब यथार्थ में उतरता है तो असंभवतः बिजनेस के रूप में उतरता है। व्यक्तिगत लेवल पर, सरकारी लेवल पर यह इकोनॉमिक्स के रूप में, टैक्स के रूप में और इंडस्ट्री को जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उस रूप में, या इंडस्ट्री मैनेजमेंट के रूप में, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में व्याख्या होती हैं। अर्थात सरकार देश के आर्थिक ढांचा को सुदृढ़, मजबूत, विकसित करने के लिए इकोनॉमिक्स का प्रयोग करती है। बिजनेस या इंडस्ट्री अपने आधार पर इकोनॉमिक्स का प्रयोग करती है। कहने का अर्थ यह कि एक व्यक्ति से लेकर के जो उपभोक्ता, अर्थात उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये इकोनॉमिक्स के आधार हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, उद्यम, ये सब इकोनॉमिक्स के मेन पिलर हैं, मेन फैक्ट हैं।
इसलिए जब ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में, और यही सब चीज़ें बिजनेस को भी डिफाइंड करती हैं। ये सब चीज़ें जब बिजनेस को भी डिफाइंड करती हैं तो परिणाम ये आया कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्टिव पक्ष है। कहने का अर्थ यह है कि, और बिजनेस मतलब इकोनॉमिक्स बिजनेस का थ्योरिकल पक्ष है, अर्थात जहाँ पर बिजनेस शांत हो जाता है वो इकोनॉमिक्स है, और जहाँ पर इकोनॉमिक्स एक्टिव हो जाता है तो वह बिजनेस है। कहने का अर्थ यह है कि यदि बिजनेसमैन के तौर पर यदि सुकून चाहिए तो इकोनॉमिक्स में सुकून मिलता है क्योंकि वो विभिन्न फैक्टर्स, विभिन्न चैप्टर्स की विस्तृत व्याख्या करता है, विस्तृत एनालिसिस करता है, विस्तृत अनुसंधान या विस्तृत ऑप्शंस को उपलब्ध करवाता है। इसलिए बल्कि ये कहा जाए कि शायद कि यदि बिजनेस का फादर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस को जन्म देने वाला इकोनॉमिक्स है, यह इकोनॉमिक्स से बिजनेस का जन्म होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। अब चाहे ये कह लीजिएगा इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों का बिजनेस में इस्तेमाल होता है, या ये कह लीजिए बिजनेस के सिद्धांतों का प्रयोग इकोनॉमिक्स में होता है, क्योंकि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक्स अर्थ की व्याख्या करता है और आर्थिक विकास की व्याख्या करता है, और ये अर्थ और आर्थिक विकास ये बिजनेस से डेवलप होते हैं, ये आर्थिक क्रियाकलापों से डेवलप होते हैं। अर्थात इकोनॉमिक्स में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व से रिलेटेड होती हैं, और जो उत्पादन बिजनेस का प्रमुख तत्व है। उत्पादन, विनिमय, वितरण ये सब न केवल उपभोग की क्रियाएं हैं बल्कि ये उत्पादन की भी क्रियाएं हैं। इस कारण से यहाँ पर हम इस बात को समझने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने वाले के लिए बिजनेस का अध्ययन जरूरी है, और एक बिजनेस करने वाले के लिए इकोनॉमिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेसमैन की सोच को इकोनॉमिक्स डेवलप करता है, एक तरीके से नए दिशा देने का प्रयास करता है, और संभवतः इधर उधर के तमाम भटकाओं से बचाने का भी प्रयास करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये भाग भले ही उतना इम्पोर्टेंट न हो, लेकिन फिर भी ये कहने का प्रयास किया जा सकता है कि ये भी हो सकता है कि शायद कुछ अपने मन के उद्गारों को इस भाग में निकालने का प्रयास किया है, जो संभवतः बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। धन्यवाद, नमस्कार।